जो एक्सपेंशन आती है उसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। और इसकी हमने रीजन भी पढ़े थे कि थर्मल एक्सपेंशन के जो रीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी ये होता है कि कैलोरिक जो होता है वो सेल्फ रिपल्सिव होता है। इसलिए जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर ये कैलोरिक ज्यादा हो जाता है और अंदर रिपल्शन का एहसास बढ़ जाता है। रिपल्शन का एहसास बढ़ने की वजह से चीजें जो होती है उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो चीज एक्सपेंड हो जाती है। और दूसरा हमने रीजन पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जब कोई भी चीज ज्यादा गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस फास्ट हो जाती है और वाइब्रेशंस फास्ट होने की वजह से ये होता है कि उस चीज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है। नतीजे में उस चीज की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। आज इसके लीनियर एक्सपेंशन के मुख्तलिफ टाइप्स हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन। बेटा लीनियर एक्सपेंशन ये होती है बेटा वन वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। अब ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन क्या होती है या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, ये जो एक्सपेंशन होती है ये ओनली सॉलिड रॉड्स के अंदर आती है। इस एक्सपेंशन का कोई ताल्लुक वॉल्यूम के साथ नहीं होता। इस एक्सपेंशन का कोई ताल्लुक जो होता है वो गैसेस के साथ नहीं होता, इसलिए कि ये लेंथ के अंदर आने वाली एक्सपेंशन है। और जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रॉड्स की होती है, जबकि लिक्विड्स की और गैसेस की लेंथ नहीं होती, उनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसके हर सॉलिड के अंदर लीनियर एक्सपेंशन नहीं आती। सॉलिड का एरिया भी होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी होता है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की रॉड्स के साथ है। अब ये सॉलिड की रॉड्स का पता है, जैसे लोहे का सरिया होता है या ये पेन है, ये पेन एक रॉड की तरह है। मीन्स ऐसी चीज जिसकी थिकनेस कोई ज्यादा न हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये सॉलिड की रॉड है। तो आप कह सकते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस की जा सकती है ये सिर्फ और सिर्फ कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन सॉलिड रॉड्स। ये जो होती है ये सॉलिड रॉड्स के अंदर ही एक्सपीरियंस की जा सकती है। अब सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक सॉलिड की रॉड है। ये हमारे पास एक सॉलिड की रॉड है और इसकी ओरिजिनल लेंथ आप ले लें कि इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल। एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है और इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये एक सॉलिड की रॉड है बेटा, इसकी सिर्फ लेंथ अप्रिशिएबल है, बाकी आप कह लें कि थिकनेस कोई खास नहीं होती। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, हीट देने से जब हीट इसके अंदर जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगी। जो रीजन होता है, हम रीजन जो डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगी और इसकी लेंथ बढ़ेगी। अब ये लेंथ कितनी बढ़ेगी? देखें, जब आप इसको गर्म करोगे तो दोनों साइड से इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन हम एक साइड से बना रहे हैं। अब आप ये नहीं समझिएगा कि एक साइड से लेंथ क्यों बढ़ी है। बेटा ये लेंथ दोनों साइड से बढ़ती है।
ये साइड इस तरह से बढ़ेगी, ये साइड इस तरह से बढ़ेगी। हमने यहाँ पे सिर्फ एक साइड से बनाई है, बिहेवियर दोनों का सेम होगा। ये आप कह लें कि ये जो है ये चेंज इन लेंथ आई है, कि लेंथ के अंदर एक्सपेंशन, और ये टोटल है, इस साइड वाली और इस साइड वाली दोनों हमने किस तरफ कंसीडर कर लिए, एक साइड पे कंसीडर कर लिए। अब इसकी ये जो लेंथ बन जाएगी, ये बन जाएगी एल डैश, और इसका टेम्परेचर कौन सा बन जाएगा, T2 बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये चेंज इन लेंथ जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। आप इस रॉड का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी एक्सपेंशन ज्यादा आएगी, अप टू जब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं हो जाती। क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज की स्टेट चेंज होती है तो वहां पे उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप लिक्विड को बॉयल करोगे तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे 100 पे आ जाएगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 100 पे जब वो आएगा उसके बाद आप जितनी भी हीट दोगे वो उस वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा, वो उस वाटर की स्टेट चेंज करने में चला जाएगा। और वाटर कौन सी स्टेट लेना शुरू कर देगा, वो गैसियस स्टेट, और टेम्परेचर वहां पे 100 रहेगा। आपकी पूरी गिवन हीट उसका टेम्परेचर चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगी। जब वाटर फ्रीज हो रहा होगा तो भी वही किस्सा होगा कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसलिए जब तक ये सॉलिड सॉलिड रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आप इसको हीट देते जाओगे तो चेंज इन लेंथ किससे रिलेटेड होगी, चेंज ऑफ टेम्परेचर। और दूसरी बात, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर आपके पास लोहे की दो रॉड्स है, एक रॉड 1 मीटर है और एक रॉड 2 मीटर है, दोनों को आप इक्वल टेम्परेचर दो। सपोज करें लोहे की एक रॉड 1 मीटर है, एक रॉड 2 मीटर है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आप लोहे की दोनों रॉड्स का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो आप ये चीज महसूस करोगे कि जो 1 मीटर की रॉड है उसमें एक्सपेंशन कम आई है, और जो 2 मीटर की रॉड है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा आई है। क्योंकि एक्सपेंशन का ताल्लुक होता है मॉलिक्यूलर स्पेसिंग के साथ। 1 मीटर रॉड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कम मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिंग आएगी, और जो 2 मीटर की रॉड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग आएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 50 स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की चेयर के दरमियान एक एक फुट का हम स्पेस रखें, और अगर 100 स्टूडेंट के साथ हर स्टूडेंट की चेयर के दरमियान एक फुट का स्पेस रखें, तो 50 स्टूडेंट क्या जिस एरिया के अंदर आएंगे वो कम होगी, और 100 स्टूडेंट जिस एरिया के अंदर आएंगे वो ज्यादा, क्योंकि 100 स्टूडेंट के लिए ज्यादा एरिया चाहिए और 50 स्टूडेंट के लिए कम चाहिए। तो इसी तरह से जिस चीज की लेंथ पहले ज्यादा होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आती है, तो उसकी लेंथ के अंदर चेंज क्या हो जाती है, ज्यादा। और तीसरी बात बेटा, ये जो चेंज होती है ना लेंथ के अंदर, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। देखिए अगर आपके पास लोहे की एक रॉड है और एक कॉपर की रॉड है, एक लकड़ी की रॉड है, तीनों 1 मीटर है, आप तीनों को गर्म करोगे तो तीनों के अंदर इक्वल एक्सपेंशन नहीं आएगी।
क्योंकि तीनों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होंगी। जिस चीज के मॉलिक्यूल टाइट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं उस चीज के अंदर एक्सपेंशन कम आएगी। जिस चीज के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है उसके अंदर एक्सपेंशन कम आएगी, और जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है उसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा है। जैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करो तो गैसेस को गर्म करने से ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और सॉलिड का उससे भी कम होता है। इसलिए कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस न होने के बराबर है, लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, और सॉलिड के अंदर ये फोर्सेस स्ट्रांग होती है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये भी रोल प्ले करती है इस एक्सपेंशन के अंदर। जिस मटेरियल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है उनके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आती है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है उनके अंदर एक्सपेंशन कम आती है। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो आती है वो गैसेस के अंदर आएगी, कम लिक्विड्स के अंदर, और उसके बाद जो है वो सॉलिड्स के अंदर आएगी। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि एक्सपेंशन also depends upon nature of material. Different materials experience different expansion on equal change of temperature। ठीक है, इक्वल चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिफरेंट होते हैं। तो आप कहोगे कि मटेरियल्स विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस experience less expansions as compared to materials having weak intermolecular forces। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर स्ट्रांग होती है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अब आ जाए अगर सॉलिड के अंदर, तो क्योंकि ये एक्सपेंशन होती है सॉलिड के अंदर है, अगर सॉलिड की कंपैरिजन करें तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके मुकाबले में कंडक्टर्स के अंदर ये ज्यादा आती है। कंडक्टर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के अंदर ये कम आती है, और जो होते हैं कंडक्टर्स उनके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। आप इसको कह सकते हैं कि कंडक्टर्स एक्सपीरियंस मोर linear expansion than insulators on same rise of temperature। ठीक है, अब आप इसके फार्मूले को कर सकते हैं बेटा
कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, या कर सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा है बेटा, इस अल्फा को हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और अल्फा का फार्मूला हो जाता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी बेटा। तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, ये हो जाता है डेल्टा एल जो होता है अल्फा होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। चाहे को बार है, ये पुराना है, ये पुराना से लेके तो है हमारा। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि अल्फा का जो होता है वो ये क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन एल को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। बेटा किसी भी चीज की चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बेटा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अल्फा को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज फ्रैक्शनल चेंज बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर के फ्रैक्शनल चेंज होती है ये, इसको आप कहेंगे बेटा। अब ये डिपेंड किस पे करता है? देखें, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो दो बहुत ही मेन फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, ये एक तो डिपेंड करता है अल्फा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे या मटेरियल पे, और दूसरा डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर पे। देखें, जो एक्सपेंशन आती है ना, वो भी इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लोहे की रॉड को आप 0 से 100 तक एक्सपेंड करो, 0 से 100 तक उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसकी आप एक्सपेंशन कैलकुलेट करो, और फिर उसी सेम लोहे को आप 100 से 200 तक गर्म करो, और फिर आप उसकी एक्सपेंशन कैलकुलेट करो। आप महसूस करोगे एक्सपेरिमेंटली, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि हम इस लेवल पे अल्फा सेम लेते हैं। वैसे अल्फा जो होता है वो इनिशियल टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो अल्फा इनिशियल टेम्परेचर से चेंज होता है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तो लोहे का टेम्परेचर अगर 0 से 100 करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंट है, चेंज इन लेंथ डिफरेंट आएगी। और अगर उसी लोहे का आप 100 टू 200 करोगे तो चेंज इन लेंथ जो होगी वो डिफरेंट आएगी। इसलिए कि अल्फा जो होता है वो आल्सो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कौन सा, आपने किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक ले जा रहे हैं? देखें, 0 से 100 में भी 100 है, और 200 से 200 में भी क्या है? 100 है, लेकिन दोनों में डेल्टा एल डिफरेंट आएगा। मीन्स अल्फा आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, बट आपके लिए
ये एक ही होता है, आपकी लेवल पे ये एक ही होता है। अगर स्ट्रिक्टली हम करें तो अल्फा क्या हो जाते हैं, चेंज। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप तो अल्फा सेम इस्तेमाल करोगे, 0 से 100 के लिए भी वही करोगे और 100 से 200 के लिए भी वही करोगे, तो आपके लिए सेम होगा। लेकिन मैं लिख लेता हूं कि अल्फा जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन बेटा, ठीक है। अल्फा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में बेटा केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या आ जाती है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि जो स्ट्रांग होगा उसका अल्फा ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। जिसकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसका अल्फा कम होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंशन कम आएगी। जिसका अल्फा बड़ा होगा ना उसमें एक्सपेंशन ज्यादा आएगी, जिसका अल्फा छोटा होगा ना उसमें एक्सपेंशन क्या आएगी, कम आएगी। अब मुख्तलिफ लिक्विड्स के देखें, मुख्तलिफ लिक्विड्स के अल्फा की वैल्यू 7, 8, 9, 10 इस तरह से होती है। जबकि आप वही अल्फा की वैल्यू, ये आपके बुक में सॉलिड्स की लिखी हुई है, देखें वो 10⁻⁻5 होती है, ठीक है। आप अल्फा की वैल्यू सॉलिड लिक्विड्स के अंदर देखें, वो आप देखें 10⁻⁻5 वैल्यू है सबकी। कितने छोटे अल्फा हैं सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन कम आती है। जबकि लिक्विड के अंदर देखें 5, 6, 7, 8, 10 वैल्यूज होती है। तो कितनी बड़ी वैल्यूज है। 10⁻⁻5 कितने के बराबर हो जाता है, एक के बाद 5 जीरो, तकरीबन जो है वो कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 हो जाएगा ये, ठीक है। 1,00,000 हो जाएगा, मीन्स इसका ये जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं इनका अल्फा सॉलिड के मुकाबले में 1,00,000 टाइम्स जो होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए कि जिसकी अंदर चेंज ज्यादा आती है उसका अल्फा क्या हो जाएगा, बड़ा। जिसके अंदर चेंज कम आती है उसका अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग मैटर करती है बेटा। एंड इनिशियल टेम्परेचर बेटा, ये इस पे डिपेंड करता है बेटा। अब आप इस फॉर्मूले को आगे भी ले जा सकते हैं बेटा। आपको पता है बेटा कि चेंज इन लेंथ होती है न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। देखिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास बेटा ओरिजिनल लेंथ है और ये न्यू लेंथ है। न्यू लेंथ से अगर ओरिजिनल लेंथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये आप कर सकते हैं एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। एल डैश हो जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास है बेटा, एरिया एक्सपेंशन आपके पास नहीं है, मैं जस्ट उसके फार्मूले लिख देता हूँ बेटा। देखिए बेटा एरिया एक्सपेंशन किसमें आती है बेटा, ये सॉलिड की शीट्स के अंदर आती है। इसका ताल्लुक भी लिक्विड और गैसेस में नहीं आता है बेटा। कोई भी ऐसी चीज जिसकी एरिया तो हो लेकिन जिसका वॉल्यूम ना हो उसको कहा जाता है, उसमें एरिया एक्सपेंशन आती है। जैसे आपके पास बुक होगा, बुक का जो पेज होता है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों होती है, लेकिन बुक की कोई खास थिकनेस नहीं होती। तो जब आप इस तरह से ऐसी पतली चीज शीट की तरह जिसकी लेंथ भी हो विड्थ भी हो, जिसकी कोई खास थिकनेस ना हो, जब आप इसको गर्म करें तो उसकी लेंथ और विड्थ तो चेंज हो लेकिन उसकी कोई थिकनेस चेंज ना हो, तो ये सिर्फ सॉलिड की शीट के अंदर आती है बेटा। आप इसके बारे में कहोगे कि कैन बी experienced in solid sheets only।
ये सॉलिड की शीट्स के अंदर आती है बेटा, ठीक है। सपोज करें एक हमारे पास शीट है बेटा इस तरह से, जिसकी लेंथ भी है और जिसकी विड्थ भी है। तो चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल एरिया। जिसकी शीट की एरिया ज्यादा होगी उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा आएगी। डेल्टा ए इज इक्वल टू गामा ए डेल्टा टी होता है, या न्यू जो लेंथ होती है, एरिया होती है, वो ओरिजिनल एरिया 1 प्लस गामा डेल्टा टी होती है, ठीक है। और ये जो इसका गामा होता है वो होता है चेंज इन एरिया ओवर एरिया इनटू डेल्टा टी। अब इसका यूनिट मैंने नहीं लिखा, यूनिट बेटा अल्फा का भी मैं लिख लेता हूं कि यूनिट ऑफ अल्फा बेटा, यूनिट ऑफ अल्फा होता है बेटा पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस बेटा। क्योंकि आपको पता है अल्फा डेल्टा एल का मीटर होगा, मीटर मीटर में चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा चेंज इन टेम्परेचर बेटा, ठीक है। तो ये इसका भी यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका भी यूनिट हो जाएगा पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस बेटा। और ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, ये डिपेंड उन्हीं चीजों पे करता है जिन चीजों पे अल्फा करता है। ये बेटा एरिया जो होती है इसको आप 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके 2 डायमेंशन चेंज होते हैं, एक लेंथ चेंज होती है और दूसरी क्या होती है बेटा, और दूसरी विड्थ चेंज होती है। इसके बाद है बेटा हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए बेटा ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है। ये 3 डायमेंशनल होती है कि जब किसी भी चीज को गर्म करने से उसका वॉल्यूम अगर चेंज होता है, वॉल्यूम अगर बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और ये कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बेटा ये सबके अंदर एक्सपीरियंस की जा सकती है, सॉलिड के अंदर भी होती है, गैसेस के अंदर भी होती है और लिक्विड्स के अंदर होती है बेटा। फार्मूले इसके वही है। सपोज करें बेटा आपके पास एक सॉलिड का क्यूब है, अगर ये हमारे पास क्यूब है सॉलिड का इस तरह से, सॉलिड का एक क्यूब है बेटा इस तरह से। अब अगर इसको गर्म करेंगे तो बेटा ये इसका वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, पानी होता है, चाय बनाते हैं गर्म करते हैं, या गैसेस होती हैं उनको भी गर्म करने से उनका वॉल्यूम बढ़ता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जितना ज्यादा पहले वॉल्यूम होगा उतनी उसके अंदर चेंज भी ज्यादा आएगी। थोड़ा पानी होगा, गर्म करोगे उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा पानी होगा, ज्यादा गर्म करोगे उसमें ज्यादा एक्सपेंशन आएगी। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, इक्वेशन होगी 2 बेटा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी, ये आ जाएगा फार्मूला। और बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी। आप इसको कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज जो होती है बेटा, तो डेल्टा वी अपान वी को क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज।
और इसका यूनिट भी कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट भी जो हो जाएगा, ठीक है, पर केल्विन होगा, या इसका कौन सा हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, बीटा आल्सो डिपेंड्स on same factors upon which अल्फा डिपेंड्स। उन्हीं सेम फैक्टर्स पे बीटा डिपेंड करता है, जिनके ऊपर कौन डिपेंड करता है बेटा, अल्फा करता है। ठीक है, सिंपल चीज है बेटा, ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ये सिंपल चीज है, इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है बेटा, तीनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा गामा बीटा बेटा, इनके दरमियान रिलेशन ये होता है बेटा। देखें, एरिया के अंदर बेटा दो डायमेंशंस होते हैं, मीन्स एक लेंथ होती है और एक विड्थ। तो इसलिए इसके गामा के अंदर दो अल्फा आते हैं, एक अल्फा लेंथ का